सोचो, एक ऐसा घर जो दिखने में बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन उसकी दीवारों के अंदर छुपी है एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नींद तक उड़ा दे। यहाँ रातों को आवाज़ें गूंजती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, लेकिन जो इसके अंदर रहे वो सच कभी ना भूल पाए। एमिटविल, न्यूयॉर्क की अंधेरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला डाला। एक घर में 6 लोग सोए हुए थे। रोनाल्डो सीनियर, उनकी बीवी लुइस, उनकी बड़ी बेटी डॉन और उनके 3 छोटे बच्चे और उनका सबसे बड़ा बेटा बुच। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी घर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो। एक बेटे ने अपने ही पूरे खानदान को मार दिया। ये था ट्रू क्राइम। फिर क्या हुआ कि वही घर दुनिया का सबसे हॉन्टेड हाउस बन गया। 13 नवंबर 1974 जब सब घर वाले सोए हुए थे तो बुच डेफियो ने 35 कैलिबर राइफल उठाई और अपने घर वालों को मार दिया। सब घर वाले सर झुकाए सोए हुए थे, किसी को शक तक नहीं हुआ। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि बुच डेफियो ने पुलिस को कहा कि माफिया ने गोली मारी। फिर बहन डॉन पर इल्ज़ाम लगाया। कन्फेशंस बदलते रहे जैसे कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट हो, लेकिन कोर्ट ने उसे 6 लाइफ सेंटेंस दी। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि 1 साल बाद लुड्जिज नाम का एक ख़ानदान उसी घर में रहने के लिए आया। जॉर्ज और कैथी लुड्स को डेफ्यू सीनियर का घर बहुत सस्ते में मिला, पर 28 दिन बाद वो बिना सामान के भाग निकले। उनका कहना था कि घर में पैरानॉर्मल चीज़ें थी। सामान घर में उड़ता है, दीमक वाली दीवारों से ग्रीन स्लाइम टपकती है। एक बार तो कैथी को डीमोनिक पिग दिखा और सबसे फेमस क्लेम ये था कि रात को फैंटम मार्किंग बैंड सुनाई देता था। लेकिन सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मर्डर्स के 1 साल बाद तक पुलिस, क्लीनर्स और रियल एस्टेट वालों ने कुछ गोस्टली ना देखा। लुड्जिज के लॉयर विलियम वेबर खुद मान चुके थे कि हमने खुद कहानियां बनाई थी बुच को रीट्रायल दिलवाने के लिए, और लुड्जिज उनके पास पैसे का क्राइसिस चल रहा था जब तक जे एंसन की बुक द एमिटविल हॉरर मशहूर नहीं हुई थी। 1977 में ये बुक आई। फिर 1979 में ये फिल्म आई जिसने पूरी दुनिया को डराया। अब कहानी फिर एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जिसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईडी और लॉरियन वैरन ने लुड्जिज के क्लेम्स को बढ़ावा दिया, जबकि साइंटिफिक एविडेंस ज़ीरो था। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा फ्रॉड कैसे चला? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, पब्लिक को डर पसंद है। फिल्म ने 1000+ करोड़ कमाए, वॉरेन्स सेलिब्रिटी बन गए, पर डेफियो फैमिली का क्या बना? उनकी कब्रों पर किसी ने फूल तक ना रखे। उनकी ट्रेजेडी एक फुट नोट बन गया एक ब्लॉकबस्टर घोस्ट स्टोरी में। आज जब हम नेटफ्लिक्स पे ट्रू क्राइम देखते हैं या यूट्यूब पे हॉन्टेड हाउस वीडियोस शेयर करते हैं, तो एमिटविल हमेशा याद दिलाता है कहाँ से फैक्चुअल इंटरेस्ट ख़त्म होता है और कहाँ से एक्सप्लोजन शुरू होता है। ये घर सोसाइटी का आईना है। हम रियल विक्टिम्स डेफ्यूज को भूल जाते हैं और फिक्शनल डीमन जैसे ग्रीन स्लाइम, डीमन पिग जैसों को डिस्कस करते हैं। और आज मिस इन्फॉर्मेशन एरा में ये और भी ख़तरनाक है। कल को कोई इन्फ्लुएंसर एमिटविल चैलेंज बना देगा टिकटॉक पे। आज वो घर फिजिकली बदल चुका है, खिड़कियाँ बदल चुकी हैं, एड्रेस हटा दिया गया है, पर आज भी लोग वहाँ जाके थ्रिल्स ढूंढते हैं। असली सवाल ये नहीं कि घर पैरानॉर्मल था कि नहीं। असली सवाल ये है कि हमने एक मास मर्डर विक्टिम फैमिली को इतना बेइज्जत क्यों कर दिया, और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जब कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी कहे तो सोर्सेज क्रॉस चेक करो, विक्टिम्स को याद रखो और उनके नाम लो। रोनाल्ड सीनियर, लुइस, डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यू।
और कंटेंट क्रिएटर से पूछो क्या वो ट्रेजेडी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एमिटविल का घर तो सिर्फ डर दिखाता है, एक इंसान के अंदर के जानवर से और सोसाइटी की भूख सेंसेशनल स्टोरी से। आखिरी बात, बुच डेफ्यू 2021 में जेल में मारा गया, पर मरने से पहले एक इंटरव्यू में बोला, मैं मासूम हूँ, घर ने मुझसे करवाया। पैरानॉर्मल चीज़ों से खतरनाक चीज़, झूठ जो सच की तरह बिकता है।